ओके जी, तो सुबह के बज रहे हैं 7 और सुबह सुबह आज नहा लिया है क्योंकि आज भैया दूज है। तो आज आमा सभी का सर पूजेंगे और देखिए ऊपर धूप की किरणें बहुत ही अच्छी लग रही हैं। तो चलिए इसी खूबसूरत से व्यू के साथ ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। हाय हेलो एंड नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। भाई देवे आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है हमेशा की तरह उत्तराखंड पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील से, जो कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया हिल स्टेशन है, अगर कभी मौका मिले तो विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो ऊपर वाले घर पहुंच गए हैं और चाची ने सुबह सुबह जो हमारा ये मिट्टी वाला अंदर होता है ना, वो भी बढ़िया करके लीप दिया है। तो यहाँ पे है हमारा ऊपर घर वाला मंदिर, तो यहीं पे हम आज हमें पूजेंगे। तो सबसे पहले आमा लगा रहे हैं घुटनों में तेल। तो वैसे तो आमाना हर बार सबसे पहले पापा को फिर चाचा लोगों को पूछते थे, फिर उसके बाद मेरी बारी आती थी। मगर आज मुझे जाना है भीमडा के साथ डीडी हाट, तो मुझे जल्दी जाना था, इसलिए आमा ने सबसे पहले मेरे को पूछा। देन और डीडी हाट आज क्यों जाना पता है, क्योंकि पिछले दिनों देखा होगा ना ब्लॉग में कि भीमडा का लकी ड्रॉ खुला था। तो आज उनके स्कूटी में नंबर प्लेट लगाना है और भी काम है, तो उनके साथ जाना है। और देखो सुबह सुबह मम्मी और किट्टू भी आ गए हैं ऊपर वाले घर जाने के लिए। किट्टू तू भी जा रहा है पूजने? किट्टू तो जल्दी आए। ओके जी, तो मैं हो गया हूँ तैयार और दाजू भी आ गए हैं रोड में। तो अब सुबह सुबह फटाफट से निकलते हैं डीडी हाट की ओर और जल्दी से दाजू का काम करके वापसी आएंगे घर के लिए। तो भिंदा और मैं जा रहे हैं, देखते हैं कितने बजे वहाँ पहुँचते हैं। अभी तो सुबह के बज रहे लगभग 7:30। हेलो कैप्टन साहब, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया हो? चलो फिर आओ। खा दिया बिल्कुल कर दिया वो दुतिया। मॉर्निंग मॉर्निंग सर, चल बे हिट। तू चलो है मैं हिट हो हिट। चला ओके सर। तो निकल गए हैं हम लोग आराम आराम से। ज़्यादा लगो ना यार ना, ठंडाई जे भी बिल्कुल कलाड़पुन लगना। अब तो दाजू भी बढ़िया करके चलाने लग गए हैं, स्लोली स्लोली। चलो अच्छी बात है। तू कब आल जो कोने से ओके जी, तो फिलहाल यहाँ पे है होंडा का शोरूम और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे 8:55 में और अभी जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। दाजू को बहुत भूख लग गई है दाजू? भूख लगी, खाया नहीं है सुबह से खाया नहीं है, भूख भी लग गई है। तो अब थोड़ा बहुत वाला नाश्ता करते हैं, छोटा मोटा वाला, फिर जैसा मिलेगा। फिर गाड़ी का काम कराते हैं, गाड़ी वहाँ पे छोड़ के आ गए हम लोग। फिर उसके बाद जब गाड़ी का काम वाम होगा फिर आराम आराम से निकलेंगे। तो फिलहाल तो हम अभी होटल देख रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो भैया ये है आज सुबह का नाश्ता, रोटी सलाद दही दाल हरी सब्जी और दाल। तो चलिए एक बार नाश्ता कर लेते हैं। बाकी लागे उन भैया आज भूख तुले शुरू करे यार। चलो
गाड़ी की धुलाई हो गई है, सिर्फ सफाई बाकी है। और ये नंबर छांटना जो काटा वहाँ। तो फिलहाल जितना भी गाड़ी का काम होना था वो हो गया है और थोड़ी देर यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। फिर उसके बाद अब डीडी हाट महोत्सव भी है, तो दादा कह रहे हैं वहाँ भी चलते हैं, तो एक चक्कर वहाँ भी जाएंगे। बस गाड़ी की धुलाई हो गई है, अभी सूख रही है, तो जैसे ही गाड़ी सूखती है फिर निकलेंगे। मैं तो कह रहा हूँ दाजू एक किस्मत यहाँ भी आजमा लो, क्या होता वही तो फिर साथ में लेके चलेंगे। बढ़िया है। यहाँ पे दादी जो है यहाँ 4 स्कूटी है, एक बाइक है, फिर यहाँ काटना जरूरी है। क्यों यहाँ काटने लगे। खुलेगा नहीं खुलेगा वो बात की बात है। जो खुल गया तो साला 4 में तो खुलेगा ही। फिर जब एक में जो खुला है तो 4 तो 5 तो बहुत ही आगे हुआ। चलो बधाई हो गई दोनों को एक को फसीनों की, एक को ये एक्टिवा की। तो फिलहाल अभी हम लोग हैं जीआईसी फील्ड में, जहाँ पे होने वाला है डीडी हाट महोत्सव। तो दुकानें सजनी शुरू हो गई हैं, नीचे साइड भी और ऊपर साइड भी। बाकी यहाँ पे डीडी हाट महोत्सव की जो लकी ड्रॉ होने वाला है वो वाली दुकान है, वो वाली शॉप है। 5 गाड़ियाँ हैं इस बार, 4 स्कूटी है और एक बाइक है, तो बढ़िया सा सीन रहने वाला है। तो दाजू कह रहे हैं कि वहाँ भी आजमाई थी किस्मत, यहाँ भी आजमाते हैं। क्यों आजमाया जाए, देखेंगे जो भी होगा। तो लगे हाथ एक एक टोकन काट लेते हैं यहाँ पे। तो अगर आप लोगों को भी लकी ड्रॉ कूपन खोलना हो तो इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी हो जाएगा। और फर्स्ट प्राइज़ है TVS रोनिन 225cc, फिर है एक्टिवा, फिर है यामाहा फसीनो, फिर है ब्लूटूथ स्पीकर, फिर साइकिल, फिर से TVS जुपिटर, फिर मोबाइल, फिर LED TV, फिर वाटर प्योरीफाई, फिर है होंडा डियो 125cc। ओके जी, तो फिलहाल अभी बजे हैं शाम के 4 और हम लोग पहुंच गए थे 3 बजे के आसपास में घर। बाकी अभी 32 लोग रोड में खेल रहे हैं क्रिकेट, और हमारा फील्ड पहले से ही रोड ही सबसे ज़्यादा रहा है क्रिकेट खेलने वाला। तो अभी प्रधान जी भी आने वाला है, तो उसके बाद जो है हम क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे हमारा रियल फील्ड, जहाँ पर हम बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। क्योंकि जो आपने पिछले ब्लॉग में फील्ड देखा होगा ना, वो गांव से बहुत दूर है, तो वहाँ जाने में ही लगभग आधा 1 घंटा लग जाता है। तो हम पहले से ही रोड में ही खेलते हैं, तो कहाँ पर खेलते हैं वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही यहाँ पे आता है हमारा होम ग्राउंड। यहाँ के नियम अलग ही रहते हैं, मतलब एक तो होता है नियम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक होता है स्टेट लेवल पे, एक होता है नेशनल, फिर होता है इंटरनेशनल, और जो हमारे यहाँ के रूल हैं वो है यूनिवर्स लेवल पर। रोड से ऊपर गया तो आउट, रोड से नीचे गया तो आउट। अगर 3 बॉल लगातार छूटती है अच्छा एक है, एक वाले है आप। तो हाल फिलहाल तक अगर 3 बॉल छूट जाते थे तो बंदा वैसे आउट हो जाता था। अब तो अगर 1 बॉल भी छूट गई तो बंदा आउट हो जाएगा। ये तो खैर वाइट है। ओए गाड़ी आ रही। तो ऐसा भी होते रहता है। और बाउंड्री की तो होगी ही नहीं ना, छक्के चौके की तो कुछ होगी ही नहीं बात, नियम ही नहीं हुआ, सीधे आउट का ही नियम हुआ और स्टॉप खेलने की हुई। और ये बॉलर मैं कह रहा हूँ क्षेत्र से बाहर कराओ इसे, फील्ड से तो छोड़ो, क्षेत्र से बाहर कराओ। लगातार वाइट फेंक रहा है। तो भाई नए नए नियम रोज़ यहाँ पे इजाद होते रहते हैं। कभी अगर 3 बॉल लगातार मिस हो गए तो आउट। आज तो अगर 1 भी बॉल मिस हो गई तो भी आउट, और रोड के नीचे भी आउट क्योंकि यहाँ साग सब्जी बो रखी है, और रोड के ऊपर भी आउट क्योंकि वहाँ भी साग सब्जी बो रखी है, और गजो भी है तो वो भी धुसा जाता है। अगर जिस दिन मतलब वो होता चूक भी खा सकते हाँ, अगर खिलाड़ी थक जाते हैं तो यहाँ पर से चूक भी खा सकते हैं। अब तो मेरी बारी आएगी फिर। हाँ, अगर किसी ने चूक खा दिया तो थोड़ी देर के बाद वो गाली भी खाएगा, मतलब फ्री में ना। मेरा खेलो अच्छा राहुल, मेयर कबर हुई वह अच्छा आउट है। और हमारे स्टैम्प देखिए 3 पत्थर है, 1 2 3। अगर ठीक इसके ऊपर से भी बॉल छूटती है तो भी आउट। वैसे ये स्टैम्प क्यों रखे हैं, बॉल वैसे भी छूट जाएगी तो आउट तो है ही है। ये रखने का क्या मतलब हुआ? अच्छा क्रिकेट है करके पता चले, चलो ठीक है। तो भतीज कह रहा है ये क्रिकेट है करके पता चले, ऐसा कुछ है।
अच्छा वाइट का भी अंदाजा आएगा इससे। गुड यार, क्या नए नए नियम निकाल देते हो यार तुम लोग। सही बात है ये। क्लासिक शॉट। क्लासिक है, देखा तारीफ कर रहा है। फिर नदी चढ़ जा कौन गुआरे ने भी ओ बॉल बॉल गई नीचे। देखिए देखते ही देखते फील्ड भी बदल गया है और खिलाड़ी भी थोड़े से कम हो गए, क्योंकि ना बॉल गलती से बूबू के खेत में चले गई थी तो बूबू ने जो है डांटा। तो अब बच्चे लोग रोड छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं। अब थोड़ी देर में यहाँ से भी हट जाएंगे, क्योंकि जिनका गाजो है ये भी जब उनको पता चलेगा यहाँ पे खेल रहे हैं तो वो भी डांटेंगे। फिर उसके बाद ये और रोड में चले जाएंगे, फिर वहाँ और डांट पड़ेगी, फिर यहाँ आ जाएंगे। तो ऐसा ही हमारे साथ भी होता था और ऐसा ही इनके साथ भी हो रहा है। तो ये पुरखों से चलते आ रहा है। क्यों ऐसा होते रहता है, कभी यहाँ खेलो कभी वहाँ खेलो, तो ये बात है। बाकी अब सिर्फ ओ बोल्ड भाई